नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है राजस्थान के हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। जयपुर में बेरोजगारों की मांग को लेकर शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला को युवाओं ने दिया ज्ञापन में खाली पड़े पदों पर भरने की मांग। बीकानेर में शिक्षकों ने इंजीनियरिंग कॉलेज में तालाबंदी कर किया हंगामा, प्रमुख शासन सचिव का फूका पुतला। हनुमानगढ़ में विकास आयोग के अध्यक्ष ने की जन सुनवाई, लोगों की समस्याओं के समाधान करने के दिए निर्देश, 22 समस्याओं का मौके पर किया निस्तारण। बीकानेर में जिला कलेक्टर ने की ब्लॉक स्तरीय जन सुनवाई, कलेक्टर ने सुनी आमजन की समस्याएं, कार्यालयों का नियमित निरीक्षण करने का दिया दिशा निर्देश। और अजमेर दौरे पर समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष अर्चना शर्मा, समाज कल्याण के कई कार्यक्रम की शिरकत, महिलाओं को आगे बढ़ाने की कही बात। और बुलेटिन की शुरुआत खास खबरों के साथ करते हैं। वही चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जो कांग्रेस में नहीं रहना चाहते हैं वो स्टेटमेंट दे रहे हैं, और लेकिन जब आलाकमान ने स्टेटमेंट देने से मना कर दिया है तो स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। एसीआर मामले में भी उन्होंने कहा है कि पिछले 3 कार्यकाल में मैं खुद एसीआर भरता हूं। वही उन्होंने बिना नाम लिए प्रताप सिंह खाचरियावास और राजेंद्र गुड़ा के बयानों पर भी पलटवार किया है। ना मेरे को कभी सेक्रेटरी की परेशानी आई, ना कोई विभाग में परेशानी आई। एसीआर भी मैं खुद ही भरता हूं, कभी परेशानी नहीं आई। अधिकारी, ऐसा कोई अधिकारी नहीं लगा मेरे 3 कार्यकाल में जिसने मेरी बात को तवज्जो नहीं है। वही ठीक है। ये कोई स्टेटमेंट देने वाले लोग हैं। हाईकमान ने भी कह दिया स्टेटमेंट बंद करें। जो हमारी वो संगठन महासचिव ने जो सलाह दी, उसके बाद कोई जिसको कांग्रेस में नहीं रहना वो स्टेटमेंट दे रहा है। स्टेटमेंट देना गंभीर बात है, उनको सोचना चाहिए। तो हाईकमान ये कह रहा है कि किसी तरह का स्टेटमेंट नहीं देना। वही खबरों में आगे बढ़ने से पहले रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर भिलवाड़ा से सामने आ रही है। आपको बता दें कि मंडल विधानसभा में बीजेपी नेता बाबूलाल आचार्य की सक्रियता, लगातार ग्रामीण क्षेत्र में कर रहे हैं दौरा। सुवाड़ा, कड़ेड़ा, मांडल क्षेत्र में गांवों की शोक सभा की बैठकों में ले रहे हैं भाग। वही गांवों में जन समस्याओं का कर रहे हैं निस्तारण। युवाओं में है आचार्य की अच्छी पकड़, युवा स्टाइल में कर रहे हैं पॉलिटिक्स। बड़ी खबर भिलवाड़ा से आपके टीवी स्क्रीन पे है। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर भिलवाड़ा से है, जहां मंडल विधानसभा में बीजेपी नेता बाबूलाल आचार्य की सक्रियता दिख रही है। लगातार ग्रामीण क्षेत्र का वो दौरा कर रहे हैं, और जिसकी वजह से युवाओं में उनकी आचार्य जो है उनकी अच्छी पकड़ भी मानी जाती है। युवा स्टाइल में वो पॉलिटिक्स करते नजर आ रहे हैं। सुवाड़ा, कड़ेड़ा, मंडल क्षेत्र के गांवों की शोक सभा बैठकों में भी भाग ले रहे हैं। गांव की जन समस्याओं का भी निस्तारण मौके पर करते दिख रहे हैं, और यही वजह है कि उनका युवाओं में एक अच्छा पकड़ है और युवा स्टाइल में वो पॉलिटिक्स करते नजर आ रहे हैं। भिलवाड़ा से बड़ी खबर, अहम खबर आपके टीवी स्क्रीन पे है। मंडल विधानसभा में बीजेपी नेता बाबूलाल आचार्य की सक्रियता देखने को मिल रही है। लगातार ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा करते वो नजर आ रहे हैं। और जयपुर में आज युवाओं ने बेरोजगारों की मांगों को लेकर शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला को अपने निवास पर जाकर, उनके निवास पर जाकर ज्ञापन सौंप दिया है। ज्ञापन में बताया गया है कि अध्यापक भर्ती लेवल 6000 पद कम किए गए हैं, जिसकी वजह से युवाओं में बड़ा आक्रोश है। उसके साथ ही उन्होंने ज्ञापन में कहा है कि आपसे निवेदन है कि शिक्षा विभाग में हजारों पद अभी भी रिक्त है, इसलिए रीट लेवल 1 में बिना पद कम किए अध्यापक भर्ती लेवल 2 से अधिक पद बढ़ाया जाए।
और राजस्थान राज्य समाज कल्याण बोर्ड अध्यक्ष अर्चना शर्मा आज एक दिवसीय दौरे पर अजमेर पहुंची हैं। वहीं इस दौरान उन्होंने लोहागला स्थित नारी निकेतन का जायजा लेने के साथ ही समाज कल्याण के कई कार्यक्रम में शिरकत करते हुए अधिकारियों से फीडबैक लिया है। वह इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार की ओर से महिलाओं में बालिकाओं को आगे बढ़ाने के साथ ही अपने परिवार से दूर रहने वाले बच्चों और महिलाओं के लिए भी कई योजनाएं चलाई जा रही है और इस योजनाओं का लाभ सरकार के अधिकारी कितना पहुंचा रहे हैं, इसका फीडबैक लेने के लिए लगातार जायजा भी लिया जाता है। भी मैंने नारी निकेतन का निरीक्षण किया और मैं समझती हूँ कि जो व्यवस्थाएं वो करीब करीब सुचारू ही हैं। कुछ वहाँ पर मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता है जिसके बारे में उन्होंने मुझे अवगत करवाया, तो हम प्रयास करेंगे उनको जल्द से जल्द पूरा कर सकें। आज जो राज्य सरकार ने कमेटी का गठन किया नारी निकेतन के लिए, उसके भी हमने ज्वाइनिंग करवाई उनके अध्यक्ष और मेंबर्स की। मैं समझती हूँ सरकार का ये जो कदम है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर एक जनप्रतिनिधि के रूप में कोई मॉनिटरिंग होती है किसी भी संस्था की तो उसमें और ज़्यादा लाभ मिलता है। और मैं समझती हूँ कि जिन महिलाओं को जिम्मेदारी दी गई है वो सब इस क्षेत्र में अपना जो अनुभव है उसके आधार पर वहाँ पर योगदान देंगी, तो निश्चित रूप से व्यवस्थाओं में और सुधार होगा। और आप जानते हैं कि वो सेंटर्स हैं जहाँ पर निराश्रित बच्चे आते हैं, महिलाएँ आती हैं, तो उसके लिए हम सबको सामाजिक तौर पर भी एक जिम्मेदारी का वहन करना चाहिए। और रागिनी जी से और उनकी टीम से मैंने यही अनुरोध किया है। और अब खबर बीकानेर से है, जहां जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल छतरगढ़ के दौरे पर हैं। वहीं इस दौरान उन्होंने ग्राम पंचायत भवन में उपखंड स्तरीय जन सुनवाई की और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया है। जिला कलेक्टर ने उपखंड स्तर के अधिकारियों को आमजन की समस्याओं का निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं और कहा है कि बिना वजह ग्रामीणों की समस्याओं को लंबित नहीं रखा जाए। और उन्होंने कहा है कि परिवादी समस्या लेकर आए उनका तत्काल समाधान करे और जो काम उपखंड स्तर पर नहीं होना है उसके बारे में संबंधित को जानकारी दी जाए, जिससे ग्रामीण को कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़े। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वो अपने अधीनस्थ कार्यालयों के निरंतर निरीक्षण करें, जिससे व्यवस्था संबंधी फीडबैक मिल सके। वहीं उन्होंने निर्माणाधीन चिकित्सा भवन का भी अवलोकन किया है और इसमें रही कमियों को तत्काल सुधारने के निर्देश भी दिए हैं। और खबर बीकानेर से है, जहां इंजीनियरिंग कॉलेज बीकानेर में शिक्षकों ने कॉलेज में तालाबंदी कर हंगामा शुरू कर दिया है और इस मौके पर आक्रोशित शिक्षकों ने तकनीकी शिक्षा मंत्री और प्रमुख शासन सचिव का पुतला भी फूंका है। आपको बता दें कि अजमेर के 2 कॉलेज और बीकानेर के ईसीवी सहित लगभग 230 नियमित व्याख्यात इन कॉलेजों में कार्य कर रहे इन सभी आंदोलनरत शिक्षकों की मांगों को दरकिनार कर तकनीकी शिक्षा विभाग की तरफ से भेदभावपूर्ण रवैया अपनाते हुए प्रमोशन सहित विभिन्न परिलाभों के पात्र शिक्षकों को छोड़कर अजमेर इंजीनियरिंग कॉलेज के एकमात्र शिक्षक की प्रमोशन प्रक्रिया अपनाने के विरोध में शिक्षकों ने उग्र प्रदर्शन करते हुए हंगामा खड़ा कर दिया है। शिक्षक एकता बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय से संबंधित जो संगठक महाविद्यालय हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज बीकानेर, अजमेर इंजीनियरिंग कॉलेज, वुमेन इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर, इनमें जितने भी संकाय सदस्य हैं उनकी पिछले 63 दिनों से लगातार हड़ताल, धरना प्रदर्शन 5 सूत्री मांगों को लेकर के निरंतर चल रहा है, जिसके चलते कई बार हमने जयपुर जाकर के भी उच्च अधिकारियों से भी मिलकर हमारी मांग को रखा, लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक ठोस कार्रवाई नहीं हुई। पर उसके उपरांत कार्रवाई हमारे पक्ष में तो की नहीं और हमारे जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा काम तकनीकी शिक्षा विभाग ने किया। और अब खबर हनुमानगढ़ के पीलीबागा से है, जहां राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग के वित्त और विकास आयोग के अध्यक्ष पवन गोदारा ने पीलीबंगा पंचायत समिति सभागार में आयोजित ब्लॉक स्तरीय जनसुनवाई में हिस्सा लिया है और इस दौरान उन्होंने जनसुनवाई करते हुए अधिकारियों को परिवेदनाओं का जल्द से जल्द समाधान करने के निर्देश भी दिए हैं। गोदारा ने बताया है कि जनसुनवाई के दौरान कुल 42 परिवेदनाएं आई हैं, जिसमें से 22 का मौके पर निस्तारण किया गया है। अन्य परिवेदनाओं को
संबंधित विभाग के अधिकारियों को जल्द से जल्द निस्तारण के निर्देश दिए गए हैं। राजस्थान की सरकार ने जो हर वर्ग का ध्यान रखती है, उसने जनता की समस्याओं का निस्तारण हो उसके लिए 3 स्तरीय जन सुनवाई की योजना प्रारंभ की है। प्रथम गुरुवार को ग्रामीण स्तर पे, फिर ग्राम पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और उसके बाद जिला स्तर पर। तो मेरा यहाँ आने का उद्देश्य था कि आज जो द्वितीय स्तर की जन सुनवाई, ब्लॉक स्तर की जन सुनवाई है, उसमें आकर यहाँ देखना कि किस प्रकार के परिवार आते हैं, उनका निस्तारण किस तरीके से होता है और जन सुनवाई की जो व्यवस्था है उससे लोगों में भी सेटिस्फेक्शन है नहीं है, क्या गुंजाइश सुधार की है क्या नहीं है। तो लगभग आज हमने यहाँ देखा कि यहाँ पे 31 परिवार आए, जिनमें से लगभग 22 परिवारों का स्थानीय प्रशासन ने ब्लॉक स्तर पर निस्तारण किया। बचे हुए परिवारों को आगे जिला स्तरीय जन सुनवाई के लिए रेफर किया। और संस्थान परिसर में विद्यापीठ संस्थान का 77वां स्थापना दिवस बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया गया है, जिसके मुख्य अतिथि भूसावर नगर पालिका चेयरमैन सुनीता प्रकाश जाटव रही है और कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्थान के अध्यक्ष अशोक मित्तल ने की है। वह इस अवसर पर पूर्व अध्यक्ष शिवशंकर बंसल, विष्णु मित्तल, सीए, संस्थान के मंत्री रमेश चंद्र अग्रवाल, कोषाध्यक्ष महोदय और विभिन्न गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे हैं। और इस अवसर पर बालिकाओं ने रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति भी दी है। वहीं संस्थान के अध्यक्ष अशोक मित्तल ने संस्थान का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है और भावी योजनाओं पर प्रकाश भी डाला है। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर सिस्टम को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, चेहरे पर नूर, लालिमा, रौनक आए और आप मोटे, तगड़े, खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। 100% आयुर्वेदिक दवा होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। कोई बेस्ट पुट्टी दीजिए जिसकी फिनिश धांसू हो, वेदर प्रूफ हो और पपड़ी कभी ना छूटे, कवरेज एरिया ज्यादा हो। ये है सकरनी बाल पुट्टी सोमो, भारत का पहला ISI प्रमाणित सकरनी बॉल पुट्टी सोमो, दीवारों का स्पेशलिस्ट। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया पूरी तरह से शरीर पर लगना। और अगर खाया पिया पूरी तरह से शरीर पर लगेगा नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? लोग सोचते हैं कि मैं ज्यादा बढ़िया खाऊंगा, काजू खाऊंगा, बादाम खाऊंगा, किशमिश मेवे खाऊंगा या मांस मछली खाऊंगा तो मेरी ज्यादा बढ़िया सेहत बनेगी। क्योंकि सभी ने अपने बड़े बुजुर्गों से एक बात सुन रखी है कि घी दूध खाओ, सेहत तो अपने आप ही बन जाएगी। मैं कहता हूं घी दूध काजू बादाम तो आप खा लोगे,
पर क्या उस घी दूध को पचाने की क्षमता आपके अंदर है? वरना इधर से खाया और उधर से निकल गया तो क्या फायदा? फिर चाहे आप जिम जाएं, कसरत करें, घी दूध खाएं, कुछ भी करें, आपके ऊपर इसका असर नहीं होगा। जैसे आप अपने घर के पानी की टंकी में जितना मर्जी पानी भरे जाएं, अगर नीचे से नल खुला रह गया तो सब कुछ उसी में बह जाएगा। ठीक इसी प्रकार आप चाहे कितना भी अच्छा खा पी लें, अगर आपका पाचन तंत्र, अगर आपका लिवर सिस्टम ठीक नहीं है तो आपके ऊपर कुछ भी नहीं लगेगा। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, जो कि आपके लिवर सिस्टम को मजबूत बनाने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका